नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। HNN 24/7 देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दावा है कि अपराध का ग्राफ तेजी से कम हो रहा है। जब भी सीएम या वरीय अधिकारियों को मौका मिलता है तो वो मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सवाल उठता है, क्या जो नेता या अधिकारी कहते हैं वह सच होता है? सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के बरेली में अगर पुलिस ने ईमानदारी से अपना काम किया होता तो नाबालिग आज सही सलामत होती और आरोपी जेल के अंदर होता। ये रिपोर्ट देखिए। परिवार को इमीडिएटली 5 लाख रुपए का कंपनसेशन का अनाउंस किया गया है। जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि, पीड़िता को बेहतर इलाज और आरोपी की गिरफ्तारी तो ठीक है साहब, लेकिन हादसे से पहले आपकी पुलिस नींद से क्यों नहीं जागती? इसका कोई जवाब है आपके पास? मीडिया के सवालों पर दलीलें आपकी नई बात नहीं है आका। जब भी कहीं कोई हादसा होता है और मीडिया सवाल पूछता है तो आगे से ऐसी गलती नहीं होगी कहकर पल्ला झाड़ लेने वाले जिलाधिकारी फिर से वही गलती दोहराते हैं जो आज दोहराई जा रही है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त और उसके पिता 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जा रही है। दरअसल महिला सुरक्षा के नाम पर गला फाड़ने वाले योगी सरकार में हुआ क्या, जरा इसे समझिए। बरेली में सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली इंटर की छात्रा मंगलवार शाम को कोचिंग गई थी। छात्रा के परिवार ने बताया, लौटते वक्त युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। छात्रा ने विरोध किया तो छात्रा को रेल के आगे फेंक दिया। इस घटना में छात्रा के दोनों पैर, घुटनों के नीचे और एक हाथ कट गया। परिवार का कहना है कि युवक 2 महीने से परेशान कर रहा था। स्थानीय थाना में पीड़ित के पिता ने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो साहब ने प्रभारी निरीक्षक दरोगा और बीट अफसर को सस्पेंड कर दिया। इसमें पूरे घटना में जो थाना प्रभारी है और वहाँ के हल्का प्रभारी और बीट के आरक्षी, इनको क्षेत्र में सही तरीके से जानकारी न रखना, इसके लिए उनको निलंबित किया गया। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पीड़िता को बेहतर इलाज दिया जा रहा है और परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि की बात कही गई है। साथ ही जिला अधिकारी रविंद्र कुमार दावा कर रहे हैं कि जिला प्रशासन से जो भी मदद हो सकता है किया जाएगा। इमीडिएटली हम उनको यहाँ के बेस्ट हॉस्पिटल में ALS एम्बुलेंस में मेडिकल टीम के साथ शिफ्ट कर रहे हैं और उनके जो इलाज में खर्चे होंगे उसकी सारी भरपाई सरकार करेगी। बड़ा सवाल यह है कि जिन 5 लाख रुपयों का शासन प्रशासन दम भर रहा है, उन पैसों से पूरी जिंदगी छात्रा का गुजर बसर संभव है क्या? HNN दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि खबर मीडिया की सुर्खियों से हटते ही प्रशासन उन वादों को भूल जाता है जो हादसे के वक्त वह करता है। और इसका आज भी उदाहरण हाथरस कांड है। घटना के बाद सरकार ने पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने के अलावा भाई को नौकरी और सरकारी मकान देने का वादा भी किया था, लेकिन ये वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है। HNN 24/7 के लिए बरेली से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। पूरा मामला क्या है बरेली का, वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो छेड़खानी का विरोध करने पर छात्रा को ट्रेन के आगे फेंका गया है। छेड़खानी का जब विरोध किया गया, मंगलवार शाम छात्रा रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान पाई गई। दोनों पैर और एक हाथ कट गए हैं। गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है 2 महीनों से किया जा रहा था परेशान। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में की गई थी शिकायत, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। घटना के बाद आरोपी और उसके पिता को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी निरीक्षक दरोगा और बीट अफसर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि घायल छात्रा की स्थिति गंभीर बनी हुई है और सीएम के आदेश पर पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद
भी दी जा रही है। डीएम ने कहा प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, अब इस तस्वीर को देखकर और जो हम लगातार कहते आए हैं उसे समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो छात्रा आज आप देख रहे हैं अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है, ये नौबत क्यों आई? इस नौबत के पीछे किसका हाथ है? अगर हम परिवारजनों की माने तो परिवारजनों का कहना है कि छात्रा के साथ 2 से 3 महीने पहले से ही इस तरह की छेड़खानी हो रही है। थाने में रिपोर्ट कराया गया और इस पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया और आज नतीजा आपके सामने है। अभिषेक कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता बरेली से लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आज जो एक छात्रा को हम देख रहे हैं अस्पताल में बेसुध हालत में लेटी हुई है, उसकी गलती क्या है? क्या उसने जन्म ले लिया एक लड़की के रूप में? ये उसकी गलती है जो आज उसको इस बात की सजा मिल रही है कि आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के सहारे और झूल रही है जिंदगी मौत के बीच में। मामला क्या था अभिषेक? इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझाएं। यह बताइए, पूरा मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र का है, जहां पर एक छात्रा जो कोचिंग पढ़ने के लिए गई हुई थी, देर रात में वापस नहीं लौटी तो करीब 10 बजने पर परिजनों ने ढूंढा खटोरा। उसके बाद में परिजन ढूंढते ढूंढते पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस द्वारा सूचना दी गई कि एक छात्रा जो है लाइन की पटरी पड़ी हुई है, जिसके दोनों पैर कट गए, एक हाथ कट गया। पुलिस द्वारा उन्हें उपचार के लिए भेजा गया। वहीं परिजनों ने छात्रा की शिनाख्त की। परिजनों ने कहा ये मेरी बेटी है। वहीं साफ तौर पे छात्रा के परिजन चाचा का आरोप है कि एक सौदे के द्वारा उन्हें परेशान किया था, जो युवक द्वारा परेशान किया था आए दिन, जिसके लिए परिजनों ने युवक के घर पे शिकायत भी की। युवक के घर वालों के द्वारा लगातार कोई लापरवाही दिखाई, कोई भी सख्ती से कोई भी एक्शन युवक के ऊपर नहीं लिया गया। सौदे से परेशान होकर उनके चाचा का आरोप है। परिजनों से आप लोग आरोप ये लगाया है कि आए दिन लड़का उधर रास्ते में रोक के परेशान करता है, इसलिए छात्रा को ही उसी लड़के ने धक्का दे दिया है। ट्रेन के आगे से हुए छात्रा जो है दोनों पैर और एक हाथ कट गया है। साथ तौर चाचा का आरोप है। इनका भतीजा इस बात का गवाह भी है। फिलहाल सूचना पहुंची पुलिस, आला अधिकारियों ने मामले को संज्ञान लिया। वहीं मौके से युवक व उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। वहीं उनके पिता को पूछताछ के बाद हालांकि युवक के पिता को छोड़ दिया गया। वहीं 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। आला अधिकारी द्वारा लगातार पूरी गहनता जांच की गई है और पूरे मामले की गहनता जांच खुलासा किया जा रहा है। साथ ही बात की जाए जिला प्रशासन की, तो इस पूरे मामले घटना को सीएम योगी जी ने संज्ञान लिया। या संज्ञान लेने के बाद में साफ तौर पर एक्शन मूड में आए और वहीं पर मौके पहुंचे डीएम ने वहीं पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं पूरे मामले में न्याय दिलाने की बात की। वहीं परिजनों में काफी रोष व्याप्त है। वहीं इस तरह की घटना से क्षेत्र में माहौल भी बहुत गरमाया हुआ है। लोगों में रोष व्याप्त है। इस तरह की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। जी अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे। 5 लाख का मुआवजे की बात की जा रही है कि छात्रा को 5 लाख का मुआवजा दिया गया है। छात्रा का हम हर तरीके से इलाज करवाएंगे। छात्रा का हाथ पैर नहीं ना लौटा पाएंगे। अब जो चला गया, जो छात्रा मानसिक स्थिति से इस वक्त वो जूझ रही है, वो नहीं लौटा सकती है। ये प्रशासन ने उस वक्त काम क्यों नहीं किया जब उसको करना चाहिए था? छात्रा के पिता जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि 2 महीने पहले भाई वहां पर हमने जो है तहरीर दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर 2 महीने पहले क्यों नहीं किया गया अभिषेक? जी बात की जाए जिला प्रशासन की, तो वही जिला प्रशासन द्वारा एसएसपी सुशील चंद्रभान घुले के द्वारा लगातार कार्रवाई करते हुए जो सीबीगंज थाना इंचार्ज है उनको सस्पेंड किया गया। वहीं हल्का इंचार्ज से सस्पेंड कर दिया। साथ ही सिपाही को सस्पेंड किया। कहीं ना कहीं लापरवाही है। लापरवाही ना होती तो इस तरह एक्शन नहीं लिया जाता। अगर कहीं ना कहीं पुलिस सतर्कता दिखाती, उस तरह बड़ी घटना है, बड़ी अनहोनी होने से बच सकती थी। फिलहाल छात्रा की स्थिति बहुत ही गंभीर है। उसे हायर राममूर्ति अस्पताल में भिजवाया गया। उसका हाई सेकेंडरी तरीके से उसका इलाज कराया जा रहा है। उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था उसे दी जा रही है। तो फिलहाल अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि छात्रा की स्थिति में कब तक सुधार आता है। जी लेकिन अभिषेक देखिए, अब ऐसी स्थिति में हम लोग भी भावुक हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता है क्या कहा जाए। मतलब आज की डेट में अगर कोई लड़की है, अगर वो बाहर निकल रही है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाह रही है इस समाज में, मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाह रही है इस समाज में, और एक मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाह रही है, तो वो गलत है क्या? आज की डेट में इस तरह की घटनाएं
ये साबित करती हैं कि नहीं वो गलत कर रही है। हम बात करते हैं नारी शक्ति की, नारी सुरक्षा की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन ये घटना हमें शर्मसार कर देती है। ये घटना सिर्फ सरकार को शर्मसार नहीं करती, हम जैसे आम लोगों को भी शर्मसार कर देती है कि ऐसे घिनौने लोग भी आज की डेट में हमारे समाज में पड़े हुए हैं जो इस तरह की कुकृत्य को अंजाम देते हैं। आज कहा जा रहा है आप जैसा कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या सस्पेंड करने से सब कुछ सही हो जाएगा? और ऐसी स्थिति को लेकर डीएम आज भले ही कोई कुछ भी कह रहे हो, वहां के आला अधिकारी कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उन्हें यह भी तो समझना पड़ेगा कि इस तरह के केस कई आते हैं, उस पर काम क्यों नहीं करते हैं? जी बिल्कुल बात की है। अभिषेक रुकी, अधीर सक्सेना जुड़ चुके हैं, भाजपा के महानगर अध्यक्ष है हमारे साथ। अधीर सक्सेना जी, स्वागत है चेन में आपका। अधीर सक्सेना जी, देखिए आपके राज्य में कहा जाता है नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, ये सारी तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। आज एक बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है सर, और इसमें गलती जानते हैं किसकी है? गलती आपके प्रशासन की है। हेलो जी, मैं आपकी आवाज पूरी सुन नहीं पा रहा सर, मैं थोड़ा शोर में हूँ। जी अधीर जी, अब आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, बताएं। जी अधीर जी, आपकी पार्टी महिला सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण के तमाम दावे करती रहती है, लेकिन सर आज एक बेटी जो है जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और उसके दो पैर चले गए, एक हाथ चला गया, और ये गलती जानते हैं सर किसकी है? इसमें गलती है आप ही के प्रशासन की। देखिए, मुझे इसमें कहना है ये घटना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको तुरंत ही इस घटना का संज्ञान लेते हुए 5 लाख रुपए की सहायता राशि और पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके फलस्वरूप तुरंत ही प्रशासन हरकत में गया, FIR दर्ज हुई, दोनों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। निश्चित रूप से उनको पूर्ण रूप से न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार में महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकताओं में, इसमें कतई कोई कोताही नहीं बरती। अधीर भाई, ये बताइए, महिलाओं की सुरक्षा, और आप कह रहे हैं उस बच्ची का 2 पैर चला गया और उसके 1 हाथ चले गए, सुरक्षा कहाँ है? बच्ची और बच्ची के जो पिता हैं उनका आरोप है कि 2 महीने पहले ही शिकायत की गई थी। आखिर पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देता है कि जब उनके पास कोई भी शिकायत आती है उस पर कार्रवाई की जाए? निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी प्रशासन ने संज्ञान लिया है, उनको सस्पेंड किया है और उसमें आवश्यक जांच जारी है। अधीर भाई, सस्पेंड कर देने से क्या उस बच्ची का 2 पैर और 1 हाथ आ जाएगा? अब इसका जवाब हम चाहेंगे। मैंने पहले ही कहा ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब इसमें कोई कोताही बिना बरते बिना बहुत सख्त कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होगी और हो रही है। नहीं, बहुत सख्त कार्रवाई की आप बात कह रहे हैं कि हो रही है, लेकिन एक चीज हम जानना चाहेंगे अधीर भाई कि सिर्फ ये सिर्फ ये थाना चौकी इंचार्ज की गलती नहीं है सर, ये उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भी गलती है जो इस ओर ध्यान भी नहीं देते हैं। बाद में जब मामला तुल पकड़ता है, मीडिया में आता है, उसके बाद जाकर सर ध्यान दिया जाता है और कुछ अफसरों को निलंबित कर दिया जाता है। आपके सामने सर देवरिया इसका एक माफ कीजिएगा उदाहरण है। देखिए, आपकी बात का मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे सरकार हो या प्रशासन हो, वो इन चीजों के प्रति बहुत संवेदनशील है और हम लोग बहुत इन सबका ध्यान रखें। वही जानना चाह रहे हैं कैसे संवेदनशील हैं। अधीर भाई आप बता दीजिए। चलिए हम गलत हो सकते हैं आज, लेकिन ये बता दीजिए देवरिया में जो हुआ और उसके बाद ये जो हुआ, इस तरह की कई घटना मैं आपको अभी मैं हाथ में गिरा दूं। देखिए, यही कहूंगा, वास्तव में घटना थोड़ा सा हम लोगों को परेशान करने वाली तो रही, क्योंकि समाज में अगर कहीं भी ऐसा होता तो थोड़ा सा लेकिन आप निश्चित रहिए, इसमें एक सख्त प्रभावी कार्रवाई जरूर होगी और हो रही है। हो रही है, आप ठीक कह रहे हैं कि उसमें जो भी कार्रवाई होगी जिन प्रशासन के जिन पुलिस इंस्पेक्टर पे शिकायत आई थी उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, उनको तुरंत प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए उनको सस्पेंड किया है ना, और आवश्यक जांच उनकी जारी है। बने रहिए अधीर सक्सेना जी, आप बने रहिए। अशफाक सकलेनी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिला अध्यक्ष हैं सपा के। अशफाक सकलेनी जी, स्वागत है चैन में आपका। अशफाक सकलेनी जी,
अब यहाँ पर सवाल ये है कि एक बेटी आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, और इसके पीछे जानते हैं गलती किसकी है? इस पुलिस प्रशासन की है, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं कि कोई इनके पास शिकायत लेकर जाएगा तो ये कम से कम कार्रवाई कीजिए। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं सर कि अगर जो दबदबा है जिसका, वही उसी का फिर राज है, तो फिर हम छोड़ दें, फिर मतलब जो बच्चियां हैं वो पढ़ना छोड़ दें और महिलाएं जो है बाहर निकलना छोड़ दें। अशफाक जी, लगता है अशफाक सकलेनी से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधेंगे। अधीर सक्सेना जी, देखिए सर सवाल यही है सर कि आपकी सरकार है, फिर किस बेसिस पे आप लोग कहते हैं कि हम जो है अपराध को रोकेंगे? हमको वो हमको बेस बता दीजिए, आज हम भी जानना चाहेंगे। अधीर भाई, किस बेस पर कहते हैं कि हम अपराध को रोक देंगे? अपराधों को शून्य करने के मामले में अपराध का ग्राफ आप पिछले सरकारों की तुलना में उठा के देख लीजिए कहाँ है। हाँ। लेकिन इस घटना के बारे में जो मैं आपसे 2 बार कह चुका, पुनः मेरा वही कहना है कि इसमें सख्त कार्रवाई प्रशासन की ओर से हो रही है और होगी। लेकिन जो नुकसान हो गया, आप देखिए देवरिया कांड हुआ, उसमें भी प्रशासन की ही बात हुई, ठीक है। आपने देखा था कैसे किसानों को कुचल दिया गया था, उसमें भी प्रशासन ने कार्रवाई की। आपने हाथरस कांड देखा, उसमें भी प्रशासन ने कार्रवाई की। कार्रवाई की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो कार्रवाई देर में होती है ना। हम कह रहे हैं अधीर भाई, पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सवाल इस बात का है। अब ये हो रही है उस पर जाइए, छोड़िए, पहले क्यों नहीं होती, हम इस पर आएंगे ना। पहले क्यों नहीं? अगर अधीर भाई यहां पर एक चीज बताइए, आज तक एक नाम बताइएगा, आज तक किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी सांसद, किसी भी बड़े नेता की लड़कियों को आपके साथ इस तरह का काम होते देखा गया है? क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि डर है सबको। यहाँ पर ये आम बच्चियां हैं अधीर भाई, ये आम बच्चियां हैं। देखिए, भाजपा सरकार में सब समान है, सबके लिए समानता है, सब एक बराबर है। किसी में कोई छोटे बड़े की, कोई बड़ा है कोई छोटा, ऐसी कोई भावना नहीं रहती। सब हमारे लिए समान है, सब सरकार के लिए समान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस विषय में संज्ञान लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। ठीक है, अधीर भाई बने रहिए। शिवचरण कश्यप जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष है सपा के। शिवचरण कश्यप जी, स्वागत है एचएन में आपका। शिवचरण कश्यप जी, बरेली कांड आपने देखा है किस तरह से हुआ। एक बच्ची को कुछ शौहरदों ने फेंक दिया पटरी पर, उसके बेचारे के 2 पैर चले गए, एक हाथ चला गया, और गलती इसमें सामने आ रही है प्रशासन की। उनके माता पिता के जो बेटियां है, उसके परिजन कह रहे हैं हमने 2 महीने पहले ही सर शिकायत की थी, लेकिन उसके कार्रवाई नहीं की गई, और आज ये है कि बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। शिवचरण कश्यप जी, तो लड़के ने उसे छेड़ा और उसने अपने आप को बचाते हुए भागने का प्रयास करा, लेकिन लड़की के पिताजी तो ये कह रहे हैं लड़के ने धक्का दिया है। तब उसकी दोनों टांगे कटी हैं, एक हाथ कटा है जी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे नारे लगाते हैं ये लोग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ? वो अंतिम तरीके से, एक तरीके से अंतिम सांसें गिन रही, आईसीयू में है अभी। हम उसको देख के आए, बेड पे लेटी है, उसके घुटनों के पास से दोनों टांगे काट दी गई हैं, एक हाथ काट दिया गया है। अब वो बच जाए तो ही बहुत। नहीं शिवचरण कश्यप जी, हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि बिटिया हमारी बच जाए और वो एकदम स्वस्थ हो जाए। नहीं, मैंने डीएम साहब से बात की कल। उन्होंने कहा है 11 बजे मिलिए मुझसे। एक तो कम से कम 25 लाख रुपए उसे मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा सरकारी नौकरी है उसको आवाज देना चाहिए, वरना हम लोग हर तरीके से उस बिटिया के साथ में हैं। कुछ भी करना पड़ेगा, हर चीज से, हर तरीके से हम तैयार हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े। नहीं शिवचरण कश्यप जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर कैसे सुधरेगा पुलिस प्रशासन? अब पुलिस प्रशासन को पहले ही शिकायत करी गई थी, अगर पुलिस ने ध्यान दिया होता तो उस बच्ची की टांगे नहीं कटती। और शिवचरण जी, एक चीज और भी है, यहाँ पर 5 लाख की मुआवजा राशि की बात की जा रही है। हम 5 लाख का मुआवजा राशि, नहीं, मैंने मना करा डीएम साहब से। 5 लाख देके क्या करोगे? 5 लाख में क्या होगा? 5 लाख रुपए में किसी की दोनों टांगे कट जाए, हाथ कट जाए, 16 साल की नाबालिग बच्ची, कई बार शिकायत करी उसने, उसकी शिकायत पे ध्यान दिया होता तो आज ये घटना होती? तो बिल्कुल बेलगाम है ये लोग। तो अभी आपको क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी के द्वारा? आश्वासन मैंने कमिश्नर साहब से भी बात की अभी जाके,
SPRA साहब से भी मिला हूँ इस प्रकरण में। हाँ। कल DM साहब से बैठ के बात करता हूँ। हाँ अगर हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराते हुए फिर कोई दूसरा निर्णय लेंगे। नहीं, आपने जब जिला अधिकारी के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई बच्ची को कम से कम 25 लाख का मुआवजा और उसे सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उसका अधिकार है भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसका अधिकार है, अब तो मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने जवाब क्या दिया है जिलाधिकारी का, वो जानना चाहते हैं। आश्वासन दिया है, कल बैठ के हम लोग बात करेंगे। अच्छा शिवचरण कश्यप जी, देखिए यहाँ पर यह भी सवाल है कि उस यहाँ पर कुछ पुलिस कर्मियों को तो हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसे में क्या ये छुटभैया जो पुलिस वाले थे इनको सस्पेंड करने से काम चल जाएगा? तो हम अस्पताल देख के आए उसे। हाँ। उसे होश वगैरह नहीं है, मुंह में नली वली पड़ी है, दोनों टांगे बेचारी कटी है, हाथ कटा हुआ है। उसके पिताजी बहुत रो रहे थे, बहुत पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे। शिवचरण कश्यप जी, मैं ऐसी बिटिया को कभी भी बेचारी शब्द से मैं नवाजूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हिम्मत है उस लड़की के अंदर, उसने हिम्मत दिखाई थी, वो पहुंची थी पुलिस प्रशासन के पास, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया था सर। तो मैं क्यों बेचारी कहूं इस बच्ची को? बेचारे तो उन लोगों को बनाना चाहिए जो इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देते हैं। वो बच्ची बेचारी नहीं है, वो सर वो तो समाज से लड़ रही थी कि मुझे पढ़ना है, मैं समाज में कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। वो बेचारी कैसे हो सकती है शिवचरण जी? अब ये गूंगी बहरी सरकार महिलाओं की, दलितों की, बेरोजगारों की, बच्चों की कोई बात सुन कहाँ रही है? अगर सुनी होती तो ये घटना क्यों होती? नहीं तो सर इसमें तो शिवचरण कश्यप जी, इसमें तो आप सब लपेटे में भाई, इसमें तो वहां पर जितने अधिकारी हैं, इसमें तो DM को भी लपेटे में लेना चाहिए, SSP को भी लपेटे में लेना चाहिए, इसमें तो आपको CO को भी लपेटे में लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि भाई अगर इस तरह की घटना हुई है, अगर पुलिस प्रशासन नहीं सुना, जिस तरह से बिटिया के परिजनों का आरोप है, अगर पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी बात, तो इसमें गलती किसकी है? आखिर किस तरह की शिक्षा, किस तरह की इन लोगों को इन लोग की ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस की कि भाई आपके पास अगर कोई कंप्लेन लेके आता है, आपको लगता है आप एक बार देख के तो आइए। अब भाई ऐसी छोटी छोटी घटनाओं पे अगर ये लोग ध्यान दें तो बड़ी घटना बिल्कुल नहीं हो। जैसे आपने देखा होगा, एक हत्या हुई, उसके बाद 5 हत्याएं हुई इसमें। एक जनपद में 6 हत्याएं हुई। अगर पहले ही ध्यान दे लिया होता उस जमीन के विभाग को तो 6 हत्याएं नहीं होती। ऐसे ये घटना नहीं होती। ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं। छोटी घटनाओं पे अगर ध्यान दे दिया जाए तो बड़ी घटना कहीं नहीं हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद शिवचरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय में देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए बरेली में जो घटना हुई है, तमाम दावे कर ले सरकार, कोई मतलब नहीं रह जाता उन दावों का जब तक इन घटनाओं पर रोक नहीं लगता है। कुछ भी कह ले कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें कह ले। आज उस लड़की को 5 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है कि भाई 5 लाख रुपया दिया जाएगा और मुआवजा राशि। क्या होगा उस 5 लाख रुपए में? क्या होगा? उसकी जिंदगी कट जाएगी। पहली बात तो हमें और हमारा निवेदन है इस समाज के उन युवाओं से कि कम से कम महिलाओं को महिला समझे। आप अपनी बहन नहीं समझ सकते तो ये समझिए कि हमारी बहन की तरह है और उनका सम्मान करें। ये आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, वरना ये समाज जिस तरह से कुरीतियों से जिस तरह से घिर रहा है ना सर, वो सुधर नहीं पाएगा। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।